एलपीजी को लेकर मराठी बनाम जैन। मनसे ने मंत्री लोढ़ा पर लगाया आरोप। जैन समुदाय के लिए गैस देने का आरोप। जानिए क्या है पूरा मामला। देश में चल रहे एलपीजी और तेल संकट के बीच अब नया मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जैन समुदाय से आने वाले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा पर अपने समुदाय के लिए गैस जमा करके रखने और अपने समुदाय के लोगों को ही गैस देने का आरोप लगा है। मनसे के नेताओं ने इसको लेकर मुंबई के वीपी रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की है। हालांकि लोढ़ा ने इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि गैस को लेकर चल रहा जैन बनाम मराठी का क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। जानकारी के अनुसार यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब मंगल प्रभात लोढ़ा ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को एक पत्र लिखकर मालाबार हिल के 16 जैन मंदिरों के लिए ओनली आइबिल धार्मिक अनुष्ठान हेतु प्रत्येक मंदिर के लिए 5 गैस सिलेंडर की मांग की। इस कदम की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की और एक विशेष समुदाय के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने वीपी रोड पुलिस स्टेशन में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मंत्री होने के बावजूद लोढ़ा ने सभी समाजों के लिए समान रूप से गैस उपलब्ध करवाने की बात नहीं की, जिससे भेदभाव की स्थिति बनती है। साथ ही उन पर कालाबाजारी के जरिए सिलेंडर बांटने का आरोप भी इस शिकायत में लगाया गया। एमएनएस ने इसके बाद चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो एमएनएस अपने स्टाइल में सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। एमएनएस ने कहा है कि इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों को भी साथ में लिया जाएगा। पड़ताल में क्या आया सामने ये भी आपको बता देते हैं। वहीं गिरगांव इलाके में जैन संस्थाओं को गैस सप्लाई के आरोपों की पड़ताल में अलग तस्वीरें सामने आई है। सोनचार जैन युवा मंडल के भोजनालय में गैस की किल्लत देखी गई है, जहां सिर्फ एक सिलेंडर से सीमित खाना बन रहा है और बाकी खाना कोयले से तैयार किया जा रहा है। ट्रस्टी पृथ्वीराज बंसाली ने भी गैस की कमी की पुष्टि करते हुए सरकार से मदद की मांग की है। आरोपों पर क्या कहा मंगल प्रभात लोढ़ा ने ये भी आपको बता देते हैं। विरोधों का जवाब देते हुए लोढ़ा ने कहा है कि उनका अनुरोध स्थानीय विधायक के रूप में उनके कर्तव्यों का हिस्सा था और इसका उद्देश्य उनके निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों को सुगम बनाना था। एक वीडियो संदेश में उन्होंने जोर देकर कहा कि रामनवमी, साई भंडारा जैसे जैन धार्मिक कार्यक्रमों जैसे त्योहारों के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, खासकर जब ऐसी स्थिति और चुनौतियां हो। उन्होंने कहा कि विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों ने उनसे सहायता की अपील की थी और संपर्क किया था। उनकी मदद करने के प्रयासों पर हो रही आलोचना पे उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर लोग सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए समर्थन मांगने मेरे पास आते हैं तो उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। लोढ़ा ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है और ऐसी व्यवस्थाओं के लिए विशेष अवसरों पर ही आवश्यकता होती है। उन्होंने हनुमान जयंती और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती जैसे आगामी समारोह सहित धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को अपना समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता को दोहराने का काम किया। एक बार फिर से बढ़ी सिलेंडरों की कीमतें। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में अब बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होटलों, ढाबों और इंडस्ट्री में होता है। उनके दाम सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 अप्रैल को 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर के दामों में 195.50 पैसे की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत अब 1883 रुपए से बढ़कर 2078 रुपए 50 पैसे हो गई है। 1 मार्च से अब तक कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 310 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता में आज से 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2208 रुपए, मुंबई में 2031 रुपए और चेन्नई में 2024 रुपए 86 पैसे हो चुकी है। तो इस तरह से एलपीजी के सिलेंडर्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है और जहां एक तरफ ये संकट हमें देखने मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसे जैन बनाम मराठी का मुद्दा बना दिया है।